के प्रमुख त्योहार दीपावली का उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है। आदिकाल से ही हमेशा देवता और राक्षसों के बीच में हमेशा घमासान युद्ध जो है वो चलता रहता था। इसी बीच पहला दिन धनतेरस के दिन को कहते हैं। यहाँ पर देवताओं में और राक्षसों के बीच में युद्ध के बाद समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। दूसरा दिन जिसे हम कहते हैं नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस या काली चौदस भी कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कर उससे सम्मान प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है और इस दिन को मनाया जाता है। वो कृष्णा है। तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व बताया जाता है। कार्तिक माह की अमावस्या को समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई, जिन्होंने धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि जो है वो सब देवताओं को दी। माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसी दिन भगवान रामचंद्र जी ना माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, चारों तरफ गोकुल में त्राही त्राही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामवासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया। पांचवा दिन, इस दिन भाई दूज या यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना ही के बुलावे पर उनके घर जाने से मना करते थे, क्योंकि यमराज जो है वो मृत्यु के सूचक हैं। ऐसे में यमुना ही के बार बार बुलाने पर वो यमुना ही के घर बड़े प्रेम पूर्वक गए, भोजन किया और भगवान ने उन्हें वचन दिया कि इस दिन हर साल जो बहन अपने घर अपने भाई को बुलाएगी, भोजन कराएगी, तिलक करेगी, तो मैं उसकी लंबी उम्र कर दूंगा। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा है।